तो दोस्तों अभी हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इंट्राडे में आज 11% से भी ज्यादा की तेज है और मार्केट अभी चल रहा है, तो इसमें और भी तेजी देखी जा सकती है। बाकी इसके वीकली चार्ट की बात करें तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये इसका वीकली चार्ट है और इसमें लगातार एक अच्छी तेजी देखी जा रही है। बाकी इसके चार्ट एनालिसिस पर वापस आएंगे, पहले चल के इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसकी मार्केट कैप वैल्यू 34,603 करोड़ की है। इसका जो PE है वो 69 का है, जो कि थोड़ा सा महंगा है। ROC 8% का, ROE 5% का, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं है। इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 57 रुपए चल रही है अभी, और इंट्राडे में अभी 13% की तेजी दिखा चुकी है। बाकी मार्केट अभी भी चल रहा है। इसका पिछले एक साल का जो हाई लो है वो 58 रुपए का इसने हाई लगाया था और 22 रुपए का इसने लो लगाया हुआ है। बाकी कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसका सारा बिजनेस इंडिया में ही होता है। इसका मेन काम रोड्स में हुआ, कंस्ट्रक्शन में हुआ, एयरपोर्ट डेवलपमेंट में हुआ, रियल एस्टेट में हुआ। इन सब जगहों में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में इसका मेन काम होता है। जैसा आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कंपनी काफी पुरानी है, लेकिन लॉकडाउन के बाद से इसमें काफी ज्यादा तेजी आई है और ये अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें तो IRB इंफ्रा हुआ, इरकॉन हुआ, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट हुआ, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग हुआ, दिलीप बिल्डकॉन, जे कुमार इंफ्रा एंड मेनी मोर। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सितंबर 2020 में जहां 1123 करोड़ का हुआ करता था, सितंबर 2021 में 1465 करोड़ का हुआ, सितंबर 2022 में 1343 करोड़ का, यानी थोड़ा सा डाउन हुआ, और सितंबर 2023 में 1745 करोड़ का हुआ। यानी कि देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ में बढ़ोतरी तो हुई है। और वही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां सितंबर 2020 में माइनस में था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वहां माइनस में था, उसके बाद यहाँ पे सितंबर 2021 में इसने 42 करोड़ का प्रॉफिट किया, आगे आके 85 करोड़ का प्रॉफिट किया, और सितंबर 2023 में 96 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ तो इसमें बढ़ रही है। और इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है वो 31 जनवरी 2024 को आने वाला है, यानी कि 1-2 दिन में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इस स्टॉक पर नजर बना के चलिए, क्योंकि बजट के पहले इसका रिजल्ट आ जाएगा, और बजट वाले दिन 1 फरवरी को अगर इंफ्रा से रिलेटेड अच्छा बजट आता है तो इस स्टॉक में भी तेजी देखी जा सकती है। तो इसलिए इस पर नजर बनाकर चलें। बाकी इसके पिछले 10 साल का प्रॉफिट लॉस की बात करें तो सेल्स ग्रोथ इसमें 3133 करोड़ का था मार्च 2012 में, जो मार्च 2013 में 3687 करोड़ हुआ, 2014 में जाकर 3732 करोड़ हुआ, और ऐसे ही चलते चलते इस समय इसका जो मार्च 2023 में था वो 6402 करोड़ का था। यानी कि इसमें सेल्स ग्रोथ भी हर साल लगातार कुछ न कुछ बढ़ता रहता है। और वही इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट जहां इसका मार्च 2012 में 496 करोड़ का था, आगे जाके 554 करोड़ हुआ, फिर वापस थोड़ा डाउन हुआ, फिर बढ़ा और ऊपर नीचे कर करके ऐसे ही मार्च 2021 में इसको 117 करोड़ का हो गया। यानी कि इसको काफी नुकसान हुआ, यानी कि वो जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के चलते इस पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि लोग बाहर निकल नहीं रहे थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम भी बंद था। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता गया और मार्च 2023 में इसने 720 करोड़ का प्रॉफिट दिया। इसके CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसने 21% का CAGR दिया है, पिछले 5 सालों में इसने 28% का CAGR दिया है, पिछले 3 सालों में 67% का CAGR दिया है, और पिछले 1 साल में 90% का CAGR दिया है। यानी कि इसने इंडेक्स को बीट किया है। तो अगर इंडेक्स को बीट कर रहा है तो फिर काफी अच्छा स्टॉक हो सकता है। इसके बारोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 7000 करोड़ की बारोइंग थी, मार्च 2013 में 8000 करोड़ की हुई, मार्च 2014 में 11 करोड़ की हुई, मार्च 2015 में 12000 करोड़ की हुई, 15000 करोड़। यानी कि देखा जाए तो ये लगातार अपने डेप्ट बढ़ाता जा रहा है। इसने मार्च 2017 में अपनी बारोइंग्स कम करी थी, यानी घटाया था, और मार्च 2020 में इसने 9205 करोड़ बचे थे, यानी कि इसने काफी ज्यादा इसने बारोइंग्स कम कर दी थी। लेकिन मार्च 2023 में इसने वापस 16,748 करोड़ का कर्ज कर लिया है। कर्ज भी क्या होता है, वो 2 टाइप का होता है, एक गुड डेप्ट होता है, एक बैड डेप्ट होता है। अगर कंपनी बारोइंग्स कर रही है और कंपनी इस मकसद से बारोइंग कर रही है कि वो कंपनी में पैसे लगा के उसको ग्रोथ देना चाहती है तो फिर अच्छी बात है। लेकिन वही अगर वो कंपनी का ओनर खुद पे खर्चे कर रहा है तो ये गलत बात है। बाकी अगर इसके टोटल एसेट्स की बात करें तो जहां 10,858 करोड़ का था वो मार्च 2023 में 42,700 करोड़ का हुआ। यानी कि इसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। कंपनी की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां मार्च 2021 में 58% थी, वो मार्च 2022 में घटकर 34% हो गई। यानी कि यहाँ पर काफी ज्यादा बिकवाली की गई, और मार्च 2023 में 34% ही है, यानी कि ठीक ठाक ही है। और इस समय इसकी जो करेंट वैल्यू है वो 34% की हिस्सेदारी है। हमारे लिए जो रेड सिग्नल है वो सबसे बड़ा रेड सिग्नल तो यही है कि इसमें प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग सबसे कम है, और जहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से भी नीचे आ जाए उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए।
क्योंकि अगर उस कंपनी के मालिक खुद ही उस कंपनी में भरोसा नहीं दिखा पा रहे हैं तो फिर हमें भी फैंटम बनने की जरूरत नहीं है। बाकी FII जिसमें फैंटम बन रहे हैं, क्योंकि जहां उनकी हिस्सेदारी 15% थी वो 47% उन्होंने कर लिया है, और DII जहां 11% पर था उसने भी अपनी हिस्सेदारी कम करके 7% पे आया है, और यहाँ तक कि पब्लिक ने भी अपनी हिस्सेदारी 14% से घटाकर 10% करी है। तो सारा का सारा हिस्सा इन FIIs ने खरीदा है। बाकी इसके मार्केट शेयर की बात करें तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन मार्केट शेयर में इसका 20% का हिस्सा है, और HAM प्रोजेक्ट सेगमेंट में इसका 12% का हिस्सा है। इसके रेवेन्यू को अगर ब्रेक डाउन करें तो रोड कंस्ट्रक्शन बिजनेस से इसका 65% का है, और इनकम अराइजिंग आउट ऑफ टोल कलेक्शन यानी कि टोल कलेक्शन में भी ये काम करता है, तो वहां से इसका 34% का हिस्सा आता है। सेगमेंट वाइज अगर बात करें तो मेजॉरिटी हिस्सा कंस्ट्रक्शन से लगभग 67% का आता है। अगर लोकेशन वाइज इसकी बात करें तो महाराष्ट्र से लगभग 20%, राजस्थान से 22%, उत्तर प्रदेश से 18%, गुजरात से 12%, कर्नाटका से 12%, हरियाणा से 6% और तमिलनाडु से 3% इसका रेवेन्यू आता है। और इसकी अगर प्रॉफिट की बात करें तो सबसे ज्यादा 54% कंस्ट्रक्शन से, बाकी बोट एंड टोट प्रोजेक्ट से आता है। तो वापस से इसके चार्ट की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसने बहुत ही लंबे टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट किया है, और वहां से निकलने के बाद ये अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। क्योंकि ये शेयर काफी ज्यादा ऊपर निकल चुका है, तो यहाँ पर मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की राय नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई पोटेंशियल है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद से एनालिसिस जरूर कर लें, और चाहें तो अपने एडवाइजर की भी राय ले लें। बाकी ये शेयर हाथ से निकल चुका है। बाकी और आप किस स्टॉक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।